ज़रा एक पल के लिए दोस्तों अपने जीवन को ईमानदारी से ऑब्जर्व कीजिए और खुद से ये अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछिए। क्या आप वाकई कंफ्यूज्ड हैं या आप बस बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कि आपका माइंड किसी एक डायरेक्शन में गहराई से उतर ही नहीं पा रहा। क्योंकि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट डेप्थ। जहां इंसान हर हफ्ते एक नया गोल चुनता है, हर महीने एक नई डायरेक्शन में एक्साइटेड होता है और हर साल ये महसूस करता है कि बहुत मेहनत की लेकिन कहीं पहुंचा ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट ट्रैप, जिसे मैं कहता हूं द हिडन कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू मेनी थिंग्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, आपका माइंड कोच, और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रो, जहां हम मोटिवेशन की सुपरफिशियल बातें नहीं करते बल्कि उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को एक्सपोज करते हैं जो बाहर से स्मार्ट लगते हैं लेकिन अंदर से आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। आज का ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लेजी नहीं है, जो क्यूरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं लेकिन फिर भी भीतर ही भीतर ये महसूस करते हैं कि उनकी एनर्जी बिखरी हुई है और प्रोग्रेस वैसे नहीं हो पा रही जैसे कि होनी चाहिए। इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहली, व्हाई ट्राइंग टू मेनी थिंग्स फील्स प्रोडक्टिव बट इज नॉट। दूसरी, ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है जब आप बार बार डायरेक्शन बदलते हैं। और तीसरी, वो प्रैक्टिकल क्लैरिटी जिससे आप स्कैटर्ड एफर्ट को फोकस्ड मोमेंटम में बदल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को समझ लीजिए कि आपका ब्रेन अनलिमिटेड स्विचिंग के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। दोस्तों मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस बताती है कि हर बार जब आप एक नए गोल, नए स्किल या नए प्लान पर जंप करते हैं तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन के लिए नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है, लेकिन जब आप बीच में ही दिशा को बदल देते हैं तो वो पाथवेज अधूरे ही रह जाते हैं। और यही अधूरे रास्ते मेंटल फटीग, सेल्फ डाउट और मैं कुछ पूरा क्यों नहीं कर पाता वाली फीलिंग को जन्म देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मेहनती होते हुए भी इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि उनका एफर्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, वो बस डिवाइड होता चला जाता है। बहुत कुछ शुरू करना ग्रोथ नहीं है, याद रखो। किसी एक चीज को गहराई से जीना ही असली प्रगति है। अब यहाँ एक रियल स्टोरी को समझिए जो इस ट्रैप को बहुत साफ एक्सपोज करती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक, शुरुआती दिनों में जब उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की दोस्तों तो उनके पास भी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, रियल एस्टेट, बिजनेसेस, ट्रेडिंग, पार्टनरशिप्स, लेकिन उन्होंने जानबूझकर खुद को सीमित किया। बफेट ने अपने अर्ली मेंटर से एक सिंपल रूल सीखा था जिसे बाद में उन्होंने अपने फेमस 20 स्लॉट रूल के रूप में एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि जिंदगी में आपको सिर्फ 20 ही बड़े डिसीजंस लेने की अनुमति है, तो आप हर डिसीजन सोच समझकर पूरी डेप्थ और कमिटमेंट के साथ लोगे। उन्होंने कॉन्शियसली ट्राइंग एवरीथिंग से खुद को रोका और सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस पर फोकस किया जिन्हें वो डीपली अंडरस्टैंड कर सकते थे, समझ सकते थे। रिजल्ट ये नहीं हुआ कि उनके ऑप्शंस कम हो गए, रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि उनकी क्लैरिटी इतनी शार्प हो गई कि जब सही अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने बिना हेजिटेशन फुल फोर्स के साथ एक्शन लिया। बफेट की सक्सेस का सीक्रेट इंटेलिजेंस नहीं था, सीक्रेट था सेलेक्टिव फोकस। अब वापस आते हैं आपकी जिंदगी पर। आज सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज, रील्स और पॉडकास्ट आपको ये इल्यूजन देते हैं कि अगर आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन ब्रेन के लिए ये ग्रोथ नहीं दोस्तों, ये ओवरलोड है। जब आप हर कुछ हफ्तों में डायरेक्शन बदलते हैं, कभी बिजनेस, कभी फिटनेस, कभी स्पिरिचुअलिटी, कभी कंटेंट क्रिएशन, तो ब्रेन किसी एक आइडेंटिटी को स्टेबलाइज ही नहीं कर पाता। और बिना स्टेबल आइडेंटिटी के कोई भी हैबिट, डिसिप्लिन या कॉन्फिडेंस टिकता नहीं है। Trying too many things does not expand your potential, it dilutes your identity. अब सवाल ये है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। पहला और सबसे बुनियादी शिफ्ट यह समझने से शुरू होता है कि
क्लैरिटी का मतलब ज़्यादा रास्ते खोल लेना नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब होता है ज़िंदगी के चौराहे पर खड़े होकर सचेत रूप से कुछ रास्तों को बंद कर देना, क्योंकि दिमाग तब सबसे ज़्यादा शोर मचाता है जब उसके सामने बहुत सारे विकल्प खुले होते हैं। और न्यूरो साइंस भी यही कहती है दोस्तों कि ऑप्शंस जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, डिसीजन मेकिंग उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। इसलिए क्लैरिटी असल में एक चॉइस ऑफ एलिमिनेशन है, जहां आप ये तय करते हैं कि कौन से विकल्प आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान के लायक नहीं है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा गहरा शिफ्ट यह है दोस्तों कि ज़िंदगी में आपको एक्साइटमेंट का पीछा नहीं करना है, क्योंकि एक्साइटमेंट डोपामिन का एक छोटा सा उछाल होता है जो शुरू में आपको ऊपर उठाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको अधूरा और थका हुआ छोड़ देता है। जबकि अलाइनमेंट वो शांत लेकिन स्थिर एहसास होता है जहां आप किसी काम को करते हुए बिना तालियों के, बिना तारीफ के और बिना तत्काल परिणाम के भी खुद के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए वही काम चुनना ज़रूरी है जिसे आप बोर्डम, डिस्कम्फर्ट और सेल्फ डाउट के बीच भी कर सकें, क्योंकि जो काम सिर्फ अच्छे मूड में चलता है ना दोस्तों, वो आदत नहीं बनता, और जो काम मुश्किल मूड में भी चलता है वही धीरे धीरे आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और तीसरा, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे कम ग्लैमरस शिफ्ट यह है दोस्तों कि एक समय पर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक प्राइमरी डायरेक्शन होनी चाहिए, बाकी सबको कॉन्शियसली सेकेंडरी या सिर्फ नॉइज मान लेना चाहिए और उनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ब्रेन वैरायटी से एंटरटेन तो होता है, लेकिन ग्रो सिर्फ डेप्थ से करता है। और जब आप एक साथ बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो अंत में कुछ भी ठीक से नहीं बन पाता। इसलिए सच्ची प्रगति, सच्ची ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप कहते हैं अभी नहीं, ये बाद में, और इस पर अभी नहीं, बाद में, ताकि जो एक चीज़ आपने चुनी है उसमें आप इतना गहराई में उतर सकें कि आपका दिमाग, आपकी पहचान और आपकी ज़िंदगी तीनों उसी दिशा में आकार लेने लगे, शेप लेने लगे। देखिए, ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप हर रास्ता देख लें। ग्रोथ का मतलब ये है कि आप एक रास्ते पर इतना गहराई से चलें कि वो रास्ता आपको बदल दे। जो हर जगह पहुंचना चाहता है वो अक्सर कहीं नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में बहुत मूवमेंट है लेकिन बहुत कम प्रोग्रेस है, तो खुद को जज मत कीजिए। बस ये पहचान लीजिए कि शायद आप टू मेनी थिंग्स ट्राई कर रहे हैं। आज कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई चूज डेप्थ ओवर डिस्ट्रैक्शन। माइंडफिट ग्रोथ के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देते, हम डायरेक्शन देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।